ठीक है। हाँ, ये शुरू करना था मैं। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो कई तरह से कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं अलग अलग, जिसके थ्रू वो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी फंक्शनिंग को चेक करती है। तो जैसे अभी हम देखेंगे डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं एग्जीक्यूटिव से कि उनका फंक्शन, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, डे टू डे अफेयर के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, वो इसके लिए होता है, क्वेश्चन आवर के लिए। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। मिनिस्टर क्या कहते हैं, आंसर दे सकते हैं। मेंबर में कौन, सारे ही मेंबर, वो चाहे उस पार्टी के हों, मतलब जो रूलिंग पार्टी हो, या जो ऑपोजिशन है, कोई भी मेंबर, मतलब कोई भी एमपी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोजिशन वाले। ठीक है, रूलिंग पार्टी के मेंबर भी पूछ सकते हैं मिनिस्टर से क्वेश्चन। इसमें मिनिस्टर का काम होता है आंसर देना। तो तीन तरह के होते हैं, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन में ऐसे स्टार लगाता है, एस्ट्रिक। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, मतलब ओरली। ठीक है, ओरली पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, काउंटर क्वेश्चन दे सकते हो। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन भी हो सकता है। जब आप सामने सामने किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि मिनिस्टर ने कुछ आंसर दिया, आप उसको डायरेक्ट दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये रिटर्न रिप्लाई इसमें दिया जाता है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका रिटर्न रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, मतलब ये 10 दिन का टाइम देके फिर पूछा जाता है। ठीक है, इसको आंसर भी ओरली देते हैं, लेकिन 10 दिन तक, 10 दिन, लेस देन 10, वन विच इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। मतलब आप 10 दिन का टाइम देते हो कि आप इतने दिन में आप दे दो आंसर। ठीक है, तो इसको भी ओरली आंसर किया जाता है। In addition to ministers, the question can be also asked to private members. ठीक है, thus a question may be addressed to a private member if the subject matter of question relate to some bill, resolution or other matter connected with the business of the house for which that member is responsible. ठीक है, मतलब मान लो कि कोई मेंबर है, उसने कोई बिल लाया, या कोई, हाँ, कोई बिल लाया या कुछ और रेजोल्यूशन लाया, तो उस मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिनिस्टर से ही क्वेश्चन पूछेंगे, मेंबर से भी पूछ सकते हैं। इन केसेस जब वो कोई बिल या रेजोल्यूशन ऐसा कुछ वो इंट्रोड्यूस किया है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। ठीक है, तब द प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच क्वेश्चन इज द सेम एज दैट फॉलोड इन केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस टू अ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस वाले। ठीक है, the list of starred and star short notice question and questions to private members are printed in green, white, light pink and yellow color respectively to distinguish them from one another. ठीक है, अच्छा। जीरो आवर, जीरो आवर, ये मतलब आप ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं देखोगे, ये इंडिया में ही देखने को मिलता है जीरो आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन आवर के बाद जीरो आवर होता है। तो मतलब, और इसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं की जाती, मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है ये इनफॉर्मल डिवाइस है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवेलेबल है। और इसमें जो कोई इंपॉर्टेंट मैटर रेज करना हो बिना बिना किसी प्रियर नोटिस के, वो रेज कर सकते हैं। ठीक है, जीरो आवर में। ठीक है, जीरो आवर जो क्वेश्चन आवर होता है उसके तुरंत ही बाद शुरू होता है, और वो जब एजेंडा शुरू होगा दिन भर का, उसके पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसकी कोई मतलब टाइमलाइन वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन ये इतना जान लो कि क्वेश्चन आवर के बाद शुरू होता है। ठीक है, zero hour is hour mention not mentioned. ठीक है, in other words the time gap between the question hour and agenda is known as zero hour. ठीक है, उस टाइम गैप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैज बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1962। मतलब 1962 के पहले जीरो आवर नहीं था, ये उसके बाद आया है। ठीक है, मोशंस। ठीक है, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, किसी भी जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक के लिए जो भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा उस पर अगर आपको डिस्कशन करना है, तो आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मोशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, उस मोशन पे फिर डिस्कशन होगा। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, मान लो कि जैसे अभी हम देख रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर इशू है, या महंगाई को लेकर है, या किसी और चीज़ को लेकर है। ठीक है, so the House has expressed its decision or opinion on various issues through the adoption or rejection of motions moved by either minister or private member। ठीक है, तो मोशन कौन मूव कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। ठीक है,
The motion moved by member to raise discussion on various matters falls into three principal categories. तीन कैटेगरीज हैं मेंबर अगर क्या कहते हैं कि जब मोशन मूव करते हैं तो वो तीन कैटेगरीज में से एक किसी एक में करेंगे, ठीक है। सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्सिडियरी मोशन, ठीक है। सब्सटैंटिव मोशन में क्या है? अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक impeachment of president और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाइप। सब्सटैंटिव मोशन मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी काम आ गया, वो उसको उसको उससे डील करने के लिए सब्सटैंटिव मोशन होता है। जैसे मान लो कि इम्पीचमेंट करना हो प्रेसिडेंट का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हुआ, ठीक है। और इसके बाद है सब्स्टिट्यूट मोशन। इट इज अ मोशन मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन एंड पर्पस एंड proposes an alternative to it. If adopted by the house it suspend the original motion, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है जैसे कोई एक मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है और मान लीजिए कि फिर रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा मोशन हम पास करेंगे इसको हटाने के लिए। तो पहले वाले को हटाने के लिए जब एक दूसरा कोई मोशन पास किया जाता है और वो अडॉप्ट हो गया तो उसको सब्स्टिट्यूट मोशन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिनल वाले को सुपरसीड कर देता है और ये प्राइमरी बन जाता है, ठीक है। फिर सब्सिडरी मोशन, इट इज अ मोशन बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। ये सब्सिडरी मोशन मतलब कि जैसे एक एक मोशन पास किया गया फिर उसके उसके अंदर ही दूसरा मोशन पास करते हैं। अगर इसको अलग करके देखोगे इससे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि कोई एक्स मैटर पर डिस्कशन होना है तो एक मोशन पास किया गया, अब इसमें एक कोई सब्सिडरी चीज है तो वाई पे उस पर भी मोशन पास किया गया, ठीक है। अगर वाई को अलग से देखोगे ना तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि इसको इसके साथ नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो ये कह रहा है। अब इसमें भी तीन सब कैटेगरीज हैं सब्सिडरी मोशन में। एक है एंसिलरी, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन, अमेंडमेंट, ठीक है। एंसिलरी मोशन में क्या है? इट इज यूज्ड एज अ रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो नॉर्मली रोज बिजनेस के रोज जो वहाँ पे अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं उसकी प्रोसीडिंग के टर्म में ये है, ठीक है। सुपरसीडिंग मोशन, इट इज मूव्ड इन कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक टू सुपरसीड दैट इशू, ठीक है। सुपरसीडिंग मोशन जैसे हमने देखा था अभी सब्सटीट्यूशन मोशन वैसे ही है कि कोई अगर टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है फिर उस पर उसको सुपरसीड करने के लिए किसी और टॉपिक को छेड़ा जाता है और उस पर फिर ये सुपरसीडिंग मोशन पास किया जाता है, ठीक है। तो जो इशू चल रहा होता है उसको सुपरसीड कर देता है ये वाला मोशन, ठीक है, सुपरसीडिंग मोशन। अमेंडमेंट, इट सीक्स टू मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन, ठीक है। अमेंडमेंट मोशन ये जो है जो जैसे ओरिजिनल मान लो कि एक्स वाला भी देखा था, अब इस कोई लंबी टॉपिक है इसमें किसी एक पार्ट को आपको चेंज करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट उसमें लाते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट मोशन। तो हमने देखा तीन तरह के मोशन है, सब्सटैंटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडरी, और सब्सिडरी के अंदर भी तीन है, एंसिलरी, सुपरसीडिंग और अमेंडमेंट, ठीक है, याद रहना चाहिए। Closure motion. It is a motion moved by member to cut short the debate on a matter before the House. If the motion is approved by the House, debate is stopped forthwith and the matter is put to vote. There are four kind of closure motions. ठीक है। क्लोजर मोशन वो होते हैं कि जैसे कोई किसी टॉपिक पर पहले मतलब मोशन पास किया गया और उस पर डिबेट चल रही है। अब डिबेट होने के बाद काफी टाइम निकल गया, मान लो कि सबने अपनी बात रख ली तो उसके बाद क्लोजर मोशन उसके लिए पास किया जाता है, ठीक है। क्लोजर मोशन पास होने के बाद उस मैटर पर डिबेट वोटिंग होती है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट इतना देर से डिस्कस कर रहे थे उस पर वोट होगा और वोटिंग के बाद अपना जो भी डिसाइड करेंगे जो भी उस मोशन का पर्पस रहा होगा वो फुलफिल होगा। तो क्लोजर मोशन में कौन से हैं? सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गिलिटन क्लोजर, ठीक है। सिंपल क्लोजर में क्या है? इट इज वन व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस बी पुट नाउ पुट टू वोट, ठीक है। सिंपल क्लोजर में मतलब जैसे कोई अगर टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है काफी देर तक हो गया सबने अपनी बात रख ली तो अब सिंपल क्लोजर मोशन पास होगा कि अब इस पर मतलब बहुत सारी बहस हो चुकी है, सारा हमने डिस्कस कर लिया, अब इसको हम वोट के लिए रखते हैं, ठीक है। फिर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, इन दिस केस क्लॉज ऑफ बिल और अ लेंथी रेजोल्यूशन आर grouped into parts before the commencement of the debate. The debate covers the part as a whole and entire part is put to vote, ठीक है। तो मतलब इसमें कह रहा है कि कोई मान लो कि बहुत बड़ा टॉपिक है एक्स है तो उसमें वाई जेड ए बी सी डी ऐसे कई सारे अलग अलग हैं और उनको क्या करते हैं एक में करके मतलब अलग अलग डिस्कस करेंगे लेकिन वोट करेंगे एक साथ, ठीक है, एक साथ इसको वोट करेंगे। डिस्कशन उसका अलग अलग हो रहा है लेकिन वोटिंग जो है एक साथ होगी, ठीक है। क्लॉजेज ऑफ बिल और a lengthy resolution are grouped into part before the commencement of the debate.
द डिबेट कवर्स द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट, ठीक है। उसके बाद है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर, अंडर दिस टाइप only important clauses are taken up for debate and voting, and the intervening clauses are skipped over and taken as passed, ठीक है। कंगारू क्लोजर में जैसे अभी हमने देखा कि मान लो कि एक एक्स है, उसमें कई सारे टॉपिक हैं ABCD करके, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर डिस्कशन होगा। ABCD मान लो कि इसमें बी और डी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ये इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं, इसका कोई खास मतलब नहीं, तो इन पर ही डिस्कशन होगा, इस पर डिस्कशन होगा और इन्हीं पर वोटिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर इन पर वोटिंग हो गई और ये पास हो गए तो मान लीजिएगा कि पूरा जो है पास हो गया, तो ये कंगारू क्लोजर है, ठीक है। गुलेटिन क्लोजर, इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड clauses of a bill or resolution are also put to vote along with the discussed one due to want of time, ठीक है, as the time allotted for the discussion is over। बुलेटिन क्लोजर में मतलब मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यही एक्स वाले मान लो, एक्स में भी ABCD करके हैं, कई सारे टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। तो आप जो है EFGH ऐसे करके मान लो, ठीक है। तो डिस्कशन होता रहा टाइम काफी निकल गया, तो हम डी तक आए, डी तक सारा डिस्कशन हो गया, लेकिन EF बच गया। तो अब जब टाइम निकल गया तो क्या करेंगे, इसको भी इसी के साथ रख के सबको एक साथ वोट कर देंगे, ठीक है, सारे को एक साथ वोट कर दिया, तो वो होता है बुलेटिन क्लोजर, ठीक है। नॉर्मली ये केस आपने बजट केसेस में देखा होगा, बजट वाले डिस्कशन में, जब सारी चीज पर मतलब मान लो कि डिस्कशन होता है और सारी चीज पर डिस्कशन नहीं हो पाया, तो जो चीज बची रहती है उनको बजट में एक साथ ही पास कर दिया जाता है, ठीक है, मान लिया जाता है कि वो भी उस पर डिस्कशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रिविलेज मोशन। इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाय अ मिनिस्टर। It is moved by a member when he feels that minister has committed a breach of privilege of the House or one or more of its member by withholding fact of a case or by giving wrong distorted fact. Its purpose is to censure the concerned minister. ठीक है। प्रिविलेज मोशन कोई भी जो मेंबर होता है वो पास कर सकता है मिनिस्टर के खिलाफ। अगर मेंबर को लगता है कि मिनिस्टर ने कोई बात छुपाई है, कोई फैक्ट छुपाया है, या कोई रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड फैक्ट दिया है उनको, किसी एक को या मतलब एक इंडिविजुअल को या कई सारे मेंबर को या पूरे हाउस को, तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं उस मिनिस्टर के खिलाफ। तो ये जो है एक तरह का सेंसर होता है उनके खिलाफ, ठीक है, मिनिस्टर के खिलाफ। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इट इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर to a matter of urgent public importance and seek an authoritative statement from him on that matter. Like the zero hour, it is also an Indian innovation in the parliamentary procedure and has been in existence since 1954. However, unlike the zero hour, it is mentioned in rules of procedure, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है ये भी जीरो आवर की तरह इंडियन इनोवेशन है, मतलब ये दोनों ही पहले नहीं थे, बाद में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कॉलिंग अटेंशन मोशन 1954 से है। जीरो आवर हमने देखा था कब से था, ये 1962 से था ना, 1962 से, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है उसको डिस्कस करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन पास किया जाता है, और उसके लिए मतलब उस मिनिस्टर से जो अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए कि मतलब ठीक है, आप जो बात हुई हुई आप कुछ ठोस चीज़ बताइए कि ये है या नहीं है, ऐसा करके, ठीक है, ये जो भी करना हो। तो उसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन है, और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, जीरो आवर मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, ठीक है। फिर एडजर्नमेंट मोशन, इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। इट इज as it interrupts the normal business of the house, it is regarded as extraordinary device. it it involves an element of censure against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. The discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन होता है कि हाउस की जो भी प्रोसीडिंग है उस दिन की खत्म करने के लिए एक तरह से, ठीक है। कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ अर्जेंटली आ गई तो पार्लियामेंट का अटेंशन उधर देने के लिए कि हाँ देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, तो इस मोशन को पास करते हैं, इस मोशन को लाते हैं, अर्जेंटमेंट मोशन को। और इसके लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है।
कॉलिंग अटेंशन में ऐसा कुछ नहीं था, एक इंडिविजुअल बंदा इसको मतलब रेज कर सकता है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन में कम से कम 50 लोगों का समर्थन चाहिए आपको, तब ये एडमिट होगा। और ये जो हाउस का नॉर्मल बिजनेस होता है उसको एक तरह से डिस्टर्ब कर देता है, और मतलब ये जो है जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ एक तरह से सेंसर सेंसर पास करता है, इसलिए राज्यसभा में नहीं है, केवल लोकसभा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन राज्यसभा में नहीं होता, केवल लोकसभा में होता है, ठीक है। और इसमें जो डिस्कशन का टाइम दिया गया है वो 2.5 घंटा है, ठीक है। कम से मतलब नॉट लेस देन 2 पॉइंट मतलब मिनिमम क्या है 2.5 घंटा है, 2.5 2.5 घंटे। The right to vote a motion for adjournment of business of the house is subject to following restriction. अच्छा, राइट टू मूव मोशन फॉर एडजर्नमेंट, मतलब एडजर्नमेंट जो मोशन आएगा उसके लिए कुछ वो दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, उन्हीं पर ही आप एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? इट शुड रेज अ मैटर विच इज डिफिनिट, फैक्चुअल, अर्जेंट, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर, केवल एक ही मैटर पर होना चाहिए, और डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, बहुत अर्जेंट या पब्लिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ द रिसेंट अकरेंस एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म, ठीक है। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन मैटर दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन। It should not deal with any matter that is under adjudication by the court. It should not raise any question that can be raised on a distinct motion, ठीक है। मतलब कोई बहुत यूनिक टॉपिक हो उसके लिए ही एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं, अदरवाइज उसके लिए बाकी मोशन के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन वगैरह हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए। तो जब एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं तो उसमें 50 लोगों का समर्थन चाहिए, और मैटर ऐसा होना चाहिए कि मतलब उससे पहले डिस्कशन ना होगा हो, ना ही वो कोर्ट में हो, मतलब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के एडजुडिकेशन में हो अभी। हाँ, और कोई प्रिविलेज का क्वेश्चन ना हो, और कोई जनरल टर्म में ना हो, कोई स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the Lok Sabha. It means that ministry stays in office so long as it enjoys confidence of the majority of the member of the Lok Sabha. ठीक है, इन अदर वर्ड्स लोक सभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। इसके लिए भी कम से कम 50 लोगों को, 50 MPs का समर्थन चाहिए, ठीक है। Confidence motion. Motion of confidence has come up as a new procedural device to cope with emerging situations of fractured mandate resulting in hung parliament, minority government, and coalition government. ठीक है. The government formed with wafer thin majority have been called upon by president to prove their majority on floor of the house. The government of the day sometimes on its own seek to prove its majority by moving a motion of confidence and winning the confidence of the house. If the given motion is negative, negative, it result in the fall of the government, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन नॉर्मली जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अगर मान ली कि क्या कहते हैं, अगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, या ये ऐसी गवर्नमेंट जिसमें मान लो कि ऐसा लगता हो कि ये अपना सपोर्ट खो चुकी हैं लोकसभा में, तो उनको प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि भाई आप प्रूव कीजिए अपनी मेजोरिटी हाउस के फ्लोर पर। तो वो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए मोशन लाते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन। और जीत गए तो माना जाएगा कि हाँ इनका इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में, और हार गए तो फिर उनको रिसाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सेंसर मोशन, सेंसर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन एज, अच्छा टेबल में बताया गया होगा। मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। पहला सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। In this address, president outlined the policies and programs of the government in proceeding year and resulting in ensuing year, ठीक है। This address of president which correspond to the speech from the throne in Britain, ठीक है। ब्रिटेन में क्या कहते हैं इसको, स्पीच ऑफ थ्रोन, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन ऑफ इन ब्रिटेन। Is discussed motion of thanks at the end of the discussion to the member of parliament to raise discussion and debate to examine and criticize the government
एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स लैप्सेस एंड फेलियर, ठीक है। तो जो साल का पहला सेशन होता है, साल की पहली प्रोसीडिंग या जो मतलब साल का पहला होगा या जो जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन होता है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करते हैं दोनों हाउस को, और उसके बाद जब वो एड्रेस कर देते हैं तो उनकी जो स्पीच होती है उसको वोट के लिए रखा जाता है, ठीक है, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स में वो सारी चीज़ें मतलब रहती हैं उसको। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के फेल माना जाएगा, और माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी लूज कर दी है और उनको रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। No day yet named motion. It is a motion that has been admitted by the speaker, but no date has been fixed for its discussion. The speaker, uh, after considering the state of business in the house and in consultation with the leader of house or the recommendation of business advisory committee, allots a day or days or part of the day for the discussion of such motion, ठीक है। मतलब ये कोई मोशन जो स्पीकर ने एडमिट कर लिया है, लेकिन उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं की है। नॉर्मली क्या होता है कि स्पीकर जब भी कोई, ठीक है, नो डेट मोशन होगा। उसके बाद स्पीकर जो है वो हाउस बिजनेस को कंसीडर करते हुए लीडर से कंसल्ट करेंगे और बताएंगे कि कब इसको मतलब डिस्कशन किया जा सकता है, कोई दिन, कोई तारीख या कुछ पर वो बता देंगे कि भाई इस दिन इस पर डिस्कशन होगा। फिर डायलेटरी मोशन, इट इज अ मोशन ऑफ एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट ऑन अ बिल, मोशन, रेजोल्यूशन और अ मोशन टू retard or delay the progress of a business under consideration of the house. It can be moved by motion must be restricted to matter uh, motion line the purpose, ठीक है। मतलब ये डायलेटरी मोशन है। अगर किसी मोशन पर किसी बिल पे या मोशन पर, रेजोल्यूशन पर डिबेट हो रही है, उसको डिले करना हो, ठीक है, या एडजन, ये जो मेंबर होते हैं वो किसी भी समय डायरेक्टरी मोशन पास कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टरी मोशन ला सकते हैं। हम्म और इस पर जो डिस्कशन होगा वो डायरेक्टरी मोशन के सब्जेक्ट पर ही होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, a member can raise the point of order when the proceeding of the house do not follow the normal rules of procedure. A point of order should relate to the interpretation or enforcement of the rules of house or such articles of the constitution that regulate the business of the house and should raise a question that is within the cognizance of speaker, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मतलब होता है कि जब कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही हैं, चाहे वो मतलब रूल्स ऑफ द हाउस हो या कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है जो डील करते हैं प्रोसीजर से, उस हिसाब से नहीं चल रही है, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जाता है, ठीक है। ये जो हाउस का बिजनेस है उसको रेगुलेट करने के लिए, और जो मतलब जो भी स्पीकर का कोऑर्डिनेशन उसको उसके क्वेश्चन को करने, मतलब उस पर जो क्वेश्चन होता है कुछ, ठीक है। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रेज किया जाता है ना स्पीकर को ले, बट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। सेंशन सेंशन मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। इट नीड नॉट स्टेट रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। सेंशन मोशन जब लाते हैं तो बताते हैं भाई क्यों लाए हैं, नो कॉन्फिडेंस में कोई बताना होता है, ठीक है। सेंशन मोशन, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ठीक है।
नो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो पूरे सरकार के खिलाफ आएगा, मतलब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आएगा। सेंसर जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरी काउंसिल, तीनों के ऊपर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सेंसर मोशन है वो मूव फॉर सेंसरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। ठीक है, स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन के लिए। और नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव फॉर असर्टिंग द ascertaining the confidence of Lok Sabha in Council of Minister। ठीक है, फिर सेंसर मोशन इट इज पास्ड इन द लोक सभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, अगर सेंसर मोशन पास भी हो गया तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो ऑफिस में ही रहेंगे। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही चाहिए। ठीक है, वो उनको जरूरी रिजाइन करने। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन, जैसा कि नाम है इसका, इट इज मीन फॉर डिस्कसिंग अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज बीन सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ डिबेट एंड द आंसर टू विच नीड इलुसिडेशन ऑन मैटर ऑफ द फैक्ट द स्पीकर कैन अलॉट 3 days in a week for such discussion। देर इज नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग बिफोर द हाउस। ठीक है, हाफ एन आवर डिस्कशन किसी इम्पोर्टेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस पर मैटर पर डिस्कस करने के लिए है, और स्पीकर इसके लिए 3 दिन, एक हफ्ते का 3 दिन इसके लिए बुक कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हफ्ते के 3 दिन कोई भी random 3 दिन डिस्कशन हो सकता है। और इसको कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इट इज ऑल्सो नोन एज 2 hour डिस्कशन, एज द टाइम अलॉटेड फॉर सच डिस्कशन शुड नॉट एक्सीड 2 hour। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन होते हैं ये 2 घंटे के डिस्कशन होते हैं, और 2 घंटे ज़्यादा के नहीं होते हैं। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। द स्पीकर कैन अलॉट 2 days in a week for such discussion when there is neither a formal motion before the house nor voting। मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है 2 घंटे के लिए हो सकता है, और स्पीकर जो है इसके लिए 2 दिन अलॉट कर सकते हैं हफ्ते में, और इस पर कोई भी फॉर्मल मोशन नहीं होता, ना ही कोई वोटिंग होती है इस पे। ठीक है, ये 1953 से है, देख लो 1953 से है ये एग्जिस्टेंस में। स्पेशल मोशन, a matter which is not point of order or which cannot be raised during question hour, half an hour discussion, short duration discussion, or other adjournment motion calling attention notice or under any rule of the house can be raised under the special motion in Rajya Sabha। Its equivalent procedure device in Lok Sabha is notice या mention under rules 377। ठीक है, तो स्पेशल मेंशन में क्या है? ठीक है, स्पेशल मेंशन में वो चीज़ें हैं जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं है, या जिनको क्वेश्चन आवर, हाफ आवर डिस्कशन या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, या बहुत जो एडजर्नमेंट मोशन होते हैं उन सब एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, या कोई और रूल जो हाउस के हैं उसमें नहीं रेज किया जा सका। ठीक है, मतलब मिस हो गया या जो भी हो गया, तो उसको स्पेशल मेंशन के रूप में रेज करते हैं। ठीक है, resolutions, member can move resolution to draw the attention of the house or the government to matter of general public interest। The discussion on resolution is strictly relevant to and within the scope of resolution। ठीक है, a member uh, a member who has moved a resolution or amendment to a resolution cannot withdraw the same except by leave of the house। अच्छा ठीक है, ये एक मतलब रेजोल्यूशन जो है वो भी हाउस के या गवर्नमेंट के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो डिस्कशन होता है रेजोल्यूशन पर वो उसी स्कोप में होता है कि जिसके लिए रेजोल्यूशन आया है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं डिस्कस सकती। और जिसने ये रेजोल्यूशन मूव किया है या इसका अमेंडमेंट, वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाता। ठीक है, उसको विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि हाउस लीव पर ना जाए। तो रेजोल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। The private member resolution is one that is moved by private member other than minister। It is discovered only on alternative Fridays, discovered नहीं क्या discuss। ठीक है, alternative Fridays and in the afternoon sitting। ठीक है,
मतलब जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है, इसको क्या कहते हैं कि ये प्राइवेट मेंबर द्वारा रेजोल्यूशन ये मूव किया गया हो, इसको केवल अल्टरनेट फ्राइडे पर डिस्कस कर सकते हैं या आफ्टरनून सिटिंग में। ठीक है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इट इज ओनली दैट इज मूव्ड बाय द मिनिस्टर। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को मिनिस्टर जो मूव करते हैं, इट कैन बी टेकन अप एंड एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। ठीक है, मंडे से थर्सडे में कभी भी रेज कर सकते हैं इसको। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, इट कैन बी मूव्ड आइदर बाय अ प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। ठीक है, अब किसी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर द्वारा ये मूव कर सकता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज always टेबल ऑफ सकते हैं में ही इसको मूव किया जाता है, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में तीन कैटेगरी हमने देखा, एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। ठीक है। फॉलोइंग रिस्पेक्ट, क्या अंतर है रेजोल्यूशन और मोशन में? ऑल रेजोल्यूशन कम इन कैटेगरी ऑफ सब्सटैंटिव मोशन, ऑल रेजोल्यूशंस आर कम in category of substantial motion. That is to say, every resolution is particular type of motion. All motion need not necessarily be substantive. ठीक है। Further, all motions are not necessarily be put to vote of the house, whereas all resolution are required to be voted upon. ठीक है, जो मोशंस होते हैं जरूरी नहीं कि उनको उन पर वोटिंग हो, लेकिन रेजोल्यूशन पर वोटिंग जरूर होती है। प्लस हमने क्या देखा कि जो रेजोल्यूशन होते हैं वो एक तरह के सब्सटैंटिव मोशन है। सब्सटैंटिव मोशन कहाँ गए, मैंने पढ़ा था ना सब्सटैंटिव मोशन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अभी हम देखा था सब्सटैंटिव मोशन। हाँ ये देखो, substantive motion. It is a motion that is moved in substitution of an original motion and proposes an alternative to it. If adopted by the house, it suspends the original motion. ठीक है। This motion must be passed by house, ये तो हमने देख लिया। फिर अच्छा ये तो हो गया था। फिर स्पेशल मेंशन मोशन हो गया, रेजोल्यूशन। हाँ, रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। फिर यूथ पार्लियामेंट। द स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फोर्थ ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस। इट्स ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? टू एक्वायर द यंगर जनरेशन, टू एक्वेंट द यंगर जनरेशन विद प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, to imbibe the spirit of discipline and tolerance cultivating character in the minds of youth, to include in the student community the basic value of democracy, and to enable them to acquire a proper perspective on the functioning of democratic institutions। ठीक है, तो ये यूथ पार्लियामेंट जिसको फोर्थ विप जो ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस थी तब इसको रिकमेंड किया गया था, और उसके बाद से यूथ पार्लियामेंट स्टैब्लिश होती बनाई जाती है। इसका उद्देश्य है कि जो नई जनरेशन आ रही है उनको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से अवगत कराया जाए। ठीक है, और जो मतलब एक तरह का टॉलरेंस और मतलब यूथ का जो कैरेक्टर था उसको बिल्डअप किया जाए डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी रुक के इसको शुरू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।